हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी 11th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। अध्याय नंबर है 4 और अध्याय का नाम है प्राणी जगत। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर उसको देख लीजिए ताकि यह वीडियो तथा पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ सके। इस वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपसे करना चाहूंगा एक रिक्वेस्ट कि अगर आप 11th की बायोलॉजी की फुल कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय पे मिलता रहे। चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग ने पिछले वीडियो में साइक्लोस्टोमेटा के बारे में अध्ययन किया था। अब इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बर्ग कॉन्ड्रिक्थिज की। ठीक है, अब जानते हैं कॉन्ड्रिक्थिज क्या होता है। ये धारा रेखीय शरीर के समुद्री प्राणी हैं तथा इनका अंत कंकाल उपास्थल होता है। अंत होना चाहिए यहाँ पे, अंत कंकाल उपस्थिल होता है। इसका मतलब पहले समझ लेते हैं कि देखिए धारा रेखी का मतलब क्या होता है। धारा रेखी ऐसी आकृति होती है जिसमें आगे का भाग नुकीला होता है और पीछे का भाग चौड़ा होता है ताकि उसे तैरने में या हवा में गति करने में दिक्कत न हो। जैसे यहाँ पे आप इस मछली की देख सकते हैं, आगे का भाग इसका पतला है और पीछे क्या है, चौड़ा है। ऐसे ही इसका देखिएगा तो ये भी आगे का भाग पतला और पीछे का भाग चौड़ा है। तो ये जो आकृति होती है इसे हम कहते हैं धारा रेखीय। साथ ही इसमें है कि उपास्थल होता है। कौन सा कंकाल? अंत कंकाल। तो उपास्थि क्या होती है? ये अस्थि से यानी हड्डी से थोड़ी मुलायम होती है और उसी से ये कंकाल इन मछलियों का बना होता है। मुख अधर पर स्थित होता है। आधार मतलब ये आगे की तरफ स्थित होता है। नीचे ये देखिए आधार, जहां से यहाँ देखिए यहाँ पे इनका मुख स्थित है। पृष्ठ रज्जु चिरस्थायी होती है, यानी इनमें जो पृष्ठ रज्जु होती है वो हमेशा के लिए होती है, वो कभी समाप्त नहीं होती है। क्लोम छिद्र अलग अलग होते हैं। ठीक है, यानी जितने भी इनमें क्लोम छिद्र हो गए वो अलग अलग होते हैं तथा प्रच्छद से ढके हुए रहते हैं। वो जो क्लोम छिद्र होते हैं वो किससे? प्रच्छद से ढके हुए रहते हैं। त्वचा दृढ़ एवं सूक्ष्म पटाव सल युक्त होती है। पटाव दांत पटाव सल के रूप में रूपांतरित और पीछे की ओर मुड़े हुए दांत होते हैं, दंत होते हैं। देखिए इनमें क्या होता है, जो इनकी त्वचा होती है वो सूक्ष्म और दृढ़ पटाव सल युक्त होती है, मतलब उनकी त्वचा थोड़ी दृढ़ होती है। साथ ही ये जो पटाव होते हैं वो पटाव दांत सल के रूप में रूपांतरित होकर के पीछे की ओर मुड़ जाते हैं। इनके जबड़े बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये सब मछलियां हैं, मतलब इस ग्रुप के जितने भी जीव हैं वो सब मछलियां हैं। वायु कोष्ठ की अनुपस्थिति के कारण ये डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहते हैं। यानी मछलियों में वायु कोष्ठ नहीं होता, यानी ऐसा कोई रिक्त स्थान जहां पे केवल वायु हो, ऐसा कोई अंग नहीं होता है, इसलिए ये लगातार तैरते रहते हैं। जब ये तैरना बंद कर देंगे तो ये डूब जाते हैं। हृदय 2 प्रकोष्ठों वाला होता है जिसमें एक अलिंद एक निलय होता है। हृदय कितने प्रकोष्ठ का होता है? 2 प्रकोष्ठ, जबकि मानव में 4 प्रकोष्ठ का होता है और उसमें से 2 प्रकोष्ठ में से एक अलिंद होता है और एक निलय होता है। इसमें से कुछ में विद्युत अंग होते हैं जैसे टॉर्पीडा तथा कुछ में विष होता है जैसे डायगोन। देखिए इनमें विद्युत अंग होता है, मतलब हल्की सी बिजली ये उत्पन्न कर सकती हैं। साथ ही इनमें विष भी होता है। ठीक है, जैसे डायगोन मछली होती है उसमें। ये सब असमतापी होते हैं, अर्थात इनके शरीर का ताप नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होती है। हम वैसे जीवों को असमतापी कहते हैं जिनका तापमान मतलब वो नियंत्रित नहीं कर सकते, जो अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित नहीं कर पाती हैं, उसे ही हम असमतापी कहते हैं। और ये मछलियां असमतापी होती हैं। नर तथा मादा अलग होते हैं। नर में श्रोणी पंख में अलिंगक पाए जाते हैं। निषेचन आंतरिक होता है तथा अधिकांश जरायु होते हैं। देखिए इनमें निषेचन कैसा होता है? तो आंतरिक, यानी शरीर के अंदर निषेचन होता है। साथ ही इसमें नर और मादा अलग होते हैं। उदाहरण की बात कर लेते हैं तो ये है कुत्ता मछली या फिर आप आरा मछली है, कुत्ता मछली, आरा मछली, विशाल सफेद शार्क, व्हेल शार्क, इन सब मछलियों का नाम आप याद रख सकते हैं।
चलिए अब बात करते हैं वर्ग ऑक्टिथिज की। ठीक है, इस वर्ग की मछलियां लवणीय तथा अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाई जाती है। ये याद रखिए कि ये मछलियों का समूह है और ये कहाँ पाई जाती है, लवणीय तथा अलवणीय दोनों प्रकार के जलों में ये पाई जाती है। इनका अंतः कंकाल अस्थिल होता है, यानी इनके जो शरीर के अंदर का कंकाल बना होता है वो अस्थि का बना होता है। ठीक है, इनका शरीर धारा रेखित होता है। मुख अधिकांशतः अग्र सिरे के अंत में होता है। इनमें 4 जोड़ी क्लोम छिद्र दोनों ओर प्रच्छद से ढके होते हैं। त्वचा साइक्लोइड टिनोइड शक से ढकी हुई रहती है। यानी इनकी त्वचा कैसे ढकी रहती है, तो ये साइक्सोइड और टिनोइड सल्क से ढकी हुई रहती है। अब आप सल्क तो समझ ही रहे होंगे, जिसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये छोटा छोटा जो बना हुआ है यही सल्क है, छोटी छोटी आप देख रहे हैं ये सल्क है। और इनमें इनकी पहचान क्या है, देखिए इनका मुख अग्रभाग में होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनका मुंह है, आगे वाले हिस्सों में इनका मुख होता है। साथ ही ये भी धारा रेखीय होती है, यानी आगे का भाग पतला और नीचे का चौड़ा होता है। इनमें देखिए आगे का पतला और नीचे का चौड़ा मुख होता है। और इनमें 4 क्लोम होते हैं, 4 छिद्र होते हैं जो ढके हुए रहते हैं। ठीक है, इनमें वायु कोश उपस्थित होता है। ठीक है, वायु कोश मैंने बताया था, जो ऐसे खाली संरचना होती है शरीर में जिसमें हवा भरा रहता है, जो उत्प्लावन में सहायक होता है। हृदय 2 प्रकोष्ठ का होता है, एक अलिंद और एक निलय। ये सभी असमतापी होते हैं, यानी इनमें वायु प्रकोष्ठ पाया जाता है। इसलिए इन मछलियों को हमेशा तैरते रहने की आवश्यकता नहीं होती है। ये नहीं तैरते हैं तब भी ये नहीं डूबते हैं। नर और मादा अलग होते हैं, ये अधिकांशतः अंडज होते हैं। निषेचन प्रायः बाह्य होता है, परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। यानी ये अंडे देते हैं और इनमें निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, शरीर से बाहर होती है। चलिए उदाहरण की बात कर लेते हैं। तो इसमें आप उड़न मछली, रोहू, समुद्री घोड़ा, मांगुर, फाइटिंग फिश, एंगस मछली, कतला है, ये सब इसी समूह में आते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए इनका फिगर, ये समुद्री घोड़ा मछली है और ये कतला है। कतला तो हम लोग के यहाँ भी पाई जाती है, आपने अवश्य ही इसे देखा होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वर्ग एम्फीबिया की, जिसे हम उभयचर भी कहते हैं। उभयचर यानी वैसे जंतु जो 2 स्थानों पर पाए जाते हों, जल में भी और स्थल में भी। तो जो जंतु जल और स्थल में पाए जाते हैं उन्हें हम उभयचर कहते हैं, और इन्हीं के बारे में हम जानते हैं। जैसा कि नाम से इंगित है, ग्रीक एम्फी मतलब 2 और बायोस मतलब जीवन, कि जलचर उभयचर जल तथा स्थल दोनों जगहों में रह सकते हैं। ये तो मैंने बताया कि ये जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं, यानी जमीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। इनमें अधिकांश में 2 जोड़ी पैर होते हैं। शरीर सिर धड़ में विभाजित होता है, यानी इनके शरीर के 2 हिस्से होते हैं, एक सिर और एक धड़, दोनों आराम से पहचाना जा सकता है। कुछ में पूंछ उपस्थित होती है। उभयचर की त्वचा नम सल्क रहित होती है, नेत्र पलक वाले होते हैं, यानी इनके त्वचा में सल्क नहीं होता है। देखिए यहाँ पे ये सल्क नहीं है, जैसे उसमें मछली में होता है ये, जिसे सल्क कहते हैं, या हम लोग आम भाषा में इसे चूइयां भी शायद कहते होंगे कुछ लोग। तो ये इस तरह से बना होता है, जबकि ये जो एम्फीबिया वर्ग के होते हैं उनमें ये सल्क नहीं होता है। ठीक है, जैसे आप मेढक देख सकते हैं, इसमें भी सल्क नहीं है। तो ये इसी समूह के हैं। साथ ही इनकी पहचान क्या है कि इनमें 2 जोड़ी पैर होता है। ठीक है, 2 जोड़ी पैर होता है, और इनका जो नेत्र होता है ये एक झिल्ली से ढका हुआ रहता है, यानी इसमें नेत्र पलक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाह्य कर्ण की जगह कर्ण पट्टल होता है। ठीक है, यानी इनमें बाह्य कर्ण नहीं होता है। कर्ण यानी आप यहाँ से बाह्य इनको ऐसे कान आपको इनको बाहर से नहीं इनका आप देख सकते हैं, वो अंदर रहता है। आहार नाल, मूत्राशय तथा जनन एवं जनन पथ एक कोष्ठ में खुलते हैं, जिन्हें औस्कर कहते हैं। ठीक है, क्या क्या, आहार नाल, मूत्राशय, जनन एक कोष्ठ में खोलते हैं, और उस कोष्ठ को क्या कहते हैं हम लोग, औसर कहते हैं। और जो बाहर खुलता है, कहाँ खुलता है, बाहर। श्वसन क्लोम, फुसफुस,
तथा त्वचा के द्वारा होता है, यानी इसमें श्वसन 3 अंगों द्वारा होता है। पहला कोण, क्लोम, फुसफुस और त्वचा के द्वारा भी होता है। हृदय 3 प्रकोष्ठ का होता है, यानी इनके जो हृदय होते हैं उनके 3 भाग होते हैं। ऐसे 3 भागों के 3 भाग का इनका होता है, जिसमें 2 अलिंद होता है और 1 निलय होता है। 2 अलिंद और 1 निलय होता है। ये असमतापी हैं। असमतापी मतलब जो अपने शरीर का तापमान बदल नहीं सकते हैं। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन बाह्य होता है, यानी शरीर से बाहर निषेचन होता है। ये अंडोत्सर्जन करते हैं तथा विकास परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा लार्वा के रूप में होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप गुफो यानी टोड याद रख सकते हैं, या राना टिग्रा याद रख सकते हैं, जिसे मेढक कहते हैं, वृक्ष मेढक, या फिर आप इनमें पादरहित उभयचर जो होते हैं वो भी इसी समूह में आते हैं। आप यहाँ पे फिगर में देख ही सकते हैं, इस तरह के जो सभी जंतु जो जल तथा स्थल दोनों जगह पे पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं। और अब आगे हम लोग बात करते हैं वर्ग सरीसृप की। ठीक है, सरीसृप नाम पक्षियों में रेंगने या सरकने के द्वारा गमन करने के कारण है। लैटिन शब्द लेपेरे अथवा रेपेटम रेंगना अथवा सरकना होता है, यानी इनका नाम कहाँ से आया है, तो लैटिन में शब्द होता है रेपेरे या रेप्टम, जिसका मतलब होता है रेंगना या सरकना। इन्हीं के आधार पे इनका नाम सरीसृप रखा गया है। ये सब अधिकांशतः स्थलीय जंतु हैं। कहाँ रहते हैं जी, स्थल में, लेकिन अधिकांशतः लिखा है यहाँ पे, यानी अधिकांशतः स्थलीय होते हैं। कुछ इनके जो प्राणी हैं इस समूह के वो पानी में भी पाए जाते हैं, जिनका शरीर शुष्क सल्क त्वचा युक्त से ढका रहता है, यानी इनके त्वचा में सल्क होता है, यानी वही ऐसे खंड खंड में इनका बटा हुआ शरीर रहता है, इसे हम सल्क कहते हैं। इनमें क्रेटीन द्वारा निर्मित बाह्य त्वचा सल्क या प्रसल्क पाए जाते हैं, वो मैंने बता ही दिया। इनमें बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते हैं, यानी इनका कर्ण बाहर नहीं होता है, आप उसे नहीं देख सकते हैं। कर्ण पटल बाह्य कान का प्रतिनिधित्व करता है। 2 जोड़ी पाद उपस्थित हो सकते हैं, हो सकता है इनमें 2 जोड़ी पाद हो, लेकिन ये कोई जोड़ी भी नहीं है। हृदय सामान्यतः 3 प्रकोष्ठ का होता है, लेकिन मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठ का होता है। इस समूह के जो जीव होते हैं उनमें कितना होता है जी, हृदय कितने प्रकोष्ठ का, तो 3 प्रकोष्ठ का होता है, जबकि इसी समूह का मगरमच्छ है उसमें 4 प्रकोष्ठ का होता है। सरीसृप असमतापी होते हैं, यानी ये भी अपना तापमान नहीं बदल सकते हैं। सर्प तथा छिपकली अपनी सल्क को त्वचीय केंचुल के रूप में छोड़ते हैं, यानी इनमें केंचुल होती है। आपने सांप में और छिपकली में देखा होगा, छिपकली नहीं तो सांप में तो जरूर देखा होगा, उसमें क्या करते हैं, एक पतली पन्नी अपने शरीर के आकार का ही छेड़ देते हैं, जिसे हम लोग केंचुल कहते हैं। लिंग अलग अलग होते हैं, यानी नर और मादा अलग अलग होंगे। निषेचन आंतरिक होता है, यानी इनमें जो निषेचन की क्रिया होगी वो शरीर के अंदर ही होती है। ये सब अंडज हैं तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। उदाहरण के तौर पे आप नाम याद रख सकते हैं, क्लोन यानी टर्टल जिसे हम लोग कहते हैं, ऐसे ही टॉर्टॉइज वृक्ष से छिपकली, बगीचे की छिपकली, तो ये सब बहुत इसके नाम है। आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं। पहला यहाँ पे आप ये देखिए वृक्ष छिपकली की है ये फिगर, ठीक है। इनमें देखिए कहीं पे आपको दिख रहा है सल्क त्वचा, तो जी हाँ यहाँ पे देखिए सल्क खंड में इनका त्वचा होता है। साथ ही ये घड़ियाल आप देखिए, इनमें भी ये त्वचा आप देख सकते हैं खंड खंड में विभाजित हुआ है ऐसे, तो ये सल्क है। और ये कछुआ, साथ ही ये सरीसृप, ये सांप है, ये सभी सरीसृप समूह में आते हैं। इस वीडियो में इतना है फ्रेंड्स। अगले वीडियो में हम लोग बाकी के समूहों की चर्चा करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, खराब लगा है तो डिसलाइक कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।